नमः सितेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलदानम विमलानम मानदंसनमयारम तैलोयसेयारम नमोऽस्यास्य वसितारम् नमो आयरियाम् नमो जायाम् नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के 1008 श्री शीतलनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अंत्योदय देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, समय हो गया, घड़ी का नहीं, मेरी जीवन यात्रा का समय हो गया। अनंत काल जो मिथ्यात्व के कारण से हमने दुख भोगा, उस दुख से उभरने का समय हो गया। करते करते पुरुषार्थ जीव ने अपने आत्मा का क्रमिक विकास प्रारंभ किया। अनेक अनेक को योनियों में कुमति ज्ञान के निमित्त से भटकते भटकते कई दुख हो गए, कई दुख भोगे। और जिस दिन ये निर्णय हुआ कि मैं अपने स्वयं के भ्रम के कारण दुखी हूं, मैं अपने स्वयं के कारण ही दुखी हूं, मुझ में परमात्मा बनने की शक्ति है, समय बदल गया। समय बदल गया और जीव ने अनादि के उस मिथ्यात्व के संस्कारों को तोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया। कभी शरीर को अपना, कभी शरीर के सगा संबंधियों को अपना, राग द्वेष से भरे हुए कार्यों से जो मैं आज तक बहिरात्मा बना था, उससे उभरने का समय हो गया और निर्णय कर लिया कि बस बहुत हुआ। कब तक पर बुद्धि लगाते हुए
कब तक पर्यायों में बुद्धि लगाते हुए नरक त्रियंच जैसे दुखों को भोगूंगा। बदल गई, बदल गई वकील साहब, दृष्टि बदल गई। पर्याय दृष्टि से परा दृष्टि पर, द्रव्य दृष्टि पर दृष्टि आ गई। क्योंकि आचार्यों ने सूत्र दिया, पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। मिल गई वह द्रव्य दृष्टि, वे दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी तो मात्र चर्म चक्षु से देख रहा था, अब ज्ञान चक्षु से मैंने वेदन किया कि मैं भी कुछ आत्मा हूं, मुझमें भी कुछ परमात्मा बनने की शक्ति है। और ये वेदन किसी सम्यक दृष्टि का नहीं था। बीसी जैन साहब, ये वेदन किसी सम्यक दृष्टि जीव का नहीं था। उस मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव ने वेदन किया, और जिस समय वेदन करके तत्वों का निर्णय किया, उसी समय से वह बहिरात्मा अंतरात्मा बन गया। वही मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि बनकर पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आ गया। मां, एक क्षण विचार करो, क्या जीव ने पुरुषार्थ किए होगे अनादि के संस्कार, अनादि के मिथ्यात्व को विकलित करने के लिए। एक घर गृहस्थी के छोटे से संस्कार, छोटी सी आदत छोड़ने में कितना समय लगता है। 2-2, 4-4 बार खाने वाला एक आध बार कभी एकासन करता है, 10 दिन करता है, तो डॉक्टर साहब 4 बार कहता है मैंने एकासन किया था, मैं एकासन करूंगा, मैं उपवास करूंगा। पर उस जीव के बारे में सोचो जिसने बाहर का नहीं, सबसे पहले उस अंतरंग के मिथ्यात्व रूपी परिग्रह को छोड़ने का प्रयास किया। बाहर का तो कपड़े उतार देना, बाहर का सब छोड़ देना, घर परिवार छोड़ देना, फिर भी आसान है। पर मिथ्यात्व की जो गांठ भीतर बैठी थी, अनादि के संस्कारों से जो मैंने उसे प्रगाढ़ किया था, मजबूत किया था, उसे निकलना कठिन था। निकाल लिया। वो भी समय हो गया कि मैंने पुरुषार्थ से अपने भीतर के उस मिथ्यात्व की गांठ को, मिथ्यात्व की कालिमा को बाहर फेंकने का प्रयास किया, और मैं मोक्ष मार्गी बन गया। मैं नहीं, मात्र मैं ही नहीं, जितने जितने वह सम्यक दृष्टि जीव बने, उन्होंने वह अमृत की बूंद का सेवन कर लिया, समकित को प्राप्त कर लिया, और अपने आप को मोक्ष मार्ग पर स्थापित किया। कल पढ़ा था, याद है मां? तीनों मग पथचारी, तीनों मोक्ष मार्ग के पथिक हो गए। अंतर इतना था, कोई जघन्य था, कोई मध्यम था, कोई उत्तम था, पर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले तीनों अंतरात्मा थे। माता याद है ना? बात तो तीनों की चल रही थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, लाल, पीला, हरा। लाल सिग्नल, रुक जाओ। पीला अंतरात्मा, तैयारी हो गई, अब चलने के लिए तैयार है, बस कुछ समय की देर है कि हरा सिग्नल हुआ और अंतरात्मा परमात्मा बन गया। क्या क्या अलौकिक दशा होगी, क्या अलौकिक दशा होगी उस जीव की, जब अथह मेहनत करते 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 वह अब अंतिम पड़ाव में उत्तम परमात्मा, उत्तम अंतरात्मा बन के बैठा है, जो कुछ क्षण में परमात्मा बनने वाला। डॉक्टर जितेंद्र जी, शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, पूछना पड़ता है सबके सामने। शादी हो गई, वरमाला भी डली थी, आपके हाथ में वरमाला थी, सामने वह देवी के हाथ में भी वरमाला थी। मां कल की याद कर लेना, कुंवारी बेटी, याद है? अभी तो वह मंडप पे पहुंची नहीं थी, पहले तो सगाई हुई थी, घर में बैठे बैठे बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी, की थी ना चर्चा, बातें की थी, सामायिक में भी उस सम्यक दृष्टि जीव की बातें चल रही थी।
अब उस जीव का वेदन करो, उस जीव के उस समय की याद करो जब हाथ में वरमाला है, संदीप सामने जिसके गले में डालना है वो भी खड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल सामने खड़ी है, आप डालने ही वाले थे, इतने में पंडित जी ने कहा रुको रुको, अभी समय नहीं हुआ, अभी मुहूर्त नहीं हुआ, अभी 5 मिनट है, अभी 2 मिनट है। मां शादी तो हो गई होगी ना। उन क्षणों की याद करो जब हाथ में वरमाला है, डालने के लिए तैयार है, दोनों मंजूर है, कई 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 वर्षों की फ्यूचर प्लानिंग। अभी हुआ कुछ नहीं था, अभी हुआ कुछ भी नहीं था, पर होने से पहले ही, शादी के पहले ही, सगाई के बाद पता नहीं कितने सपने, कितनी चर्चाएं, कितनी बातें हो गई थी। अब वो क्षण था जब वैसे ही वरमाला डली और वह कुंवारी वधू, वह सच्ची वधू बनने वाली थी। क्या परिणाम होते होंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब क्योंकि मैंने तो की नहीं है, ना हमने कभी बातें की, ना हमने कभी वरमाला लेके खड़े होकर इंतजार किया कि कब गले में डालूं। ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कब वे पंडित जी हटे, कब हटे और कब मैं। भले ही आप भिन्न तरीके से सोच सकते हैं, पर यहां गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो 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 भाव, जो भावना, जो फीलिंग उस समय थी, वही फीलिंग वकील साहब उस 12वें गुणस्थान वर्ती जीव की थी, जिसने मोह को जीत लिया। बस आज कुछ चंद समय बचा था कि 13वें गुणस्थान में जाकर परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना था। वो सोच रहा था, तड़प रहा था, जैसे एक संसार में ब्याह करने वाला वह वर वधू के गले में माला डालने के लिए, वह वधू वर के गले में माला डालने के लिए सोच रही थी, वह भी सोच रहे थे कि बस अब चंद समय बचा है, चंद समय बचा है। मैंने 12वां गुण स्थान तो, उत्तम उत्तम अंतरात्मा का स्थान तो प्राप्त कर लिया। अब वह समय कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा कि मैं भी परमात्मा की श्रेणी में जाकर बैठ जाऊंगा। जब एक संसार के वधु को प्राप्त करने के पहले ऐसे होता है कि कब समय कटे, कब समय कटे, फिर उसको तो साक्षात साक्षात वह संसार की नहीं, वह मुक्ति वधु वरने वाली थी। भले ही सिद्ध बनने के बाद उसकी मुक्ति थी, सिद्ध बनने के बाद मुक्ति थी, पर 13वें 14वें गुणस्थान में ही वह सकल परमात्मा बनकर उस परमात्मा पद को सुशोभित करने वाला था। कौन? वह एक सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि नहीं, एक मिथ्या दृष्टि जीव। क्या प्रबल पुरुषार्थ किए होंगे, क्या प्रबल पुरुषार्थ किए होंगे हृदय मोहन जी उस जीव ने, जो अथक संस्कारों को तोड़ते हुए वह 12वें गुण स्थान में मोह को जीतकर बैठा है। अभी माला तो डल गई डॉक्टर साहब, माला तो डल गई, पर फिर भी छठवीं फेरी तक बेटिया बापई की। माला डल गई, 6 फेरे भी हो गए, फिर भी तरस रहा है, अरे अभी तो बेटी बापे की है, बेटी बापे की है। वह 13वें 14वें गुण स्थान में बैठा हुआ भी जीव सोच रहा है सब कुछ तो कर लिया, वरमाला डाल ली, पर वो मुक्ति वधु अभी मेरी नहीं हुई। परमात्मा बन गए, क्योंकि मां दो परमात्मा, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। एक क्षण अविनाश जी आंख बंद के महसूस करो, आंख बंद करके महसूस करो, इन कन्याओं की नहीं, उस जीव का क्या वेदन होगा, एक संसार की वधु को वरने वाले का ये वेदन है कि अब फेरी हो गई, सब कुछ हो गया, अब कब वह कन्या मेरी वधु बनती है। वह सकल परमात्मा जो 13वें 14वें गुण स्थान में विराजमान है, वह सम्यक दृष्टि जीव भी क्या सोचता होगा कि बस
अब इतना पुरुषार्थ, कई भव, पता नहीं अनंत भव बीत गए होंगे पुरुषार्थ करते 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 करते, और आज उसका फल मिलने वाला है। मां, जब कोई आपके कार्य के लिए प्रशंसा रूपी फल मिलता है कैसा लगता है? बोलो ना। आप लोग भोजन बनाते हो? आप लोग भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हो, और आपने अच्छा भोजन बनाने के बाद भी किसी ने अच्छा नहीं कहा तो क्यों मुकेश जी? पता नहीं दूसरे दिन मिले कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। सोचना, एक छोटा सा जीव कार्य करता है और उसके लिए सोचता है कि लोग अच्छा करे, कुछ तो फल मिले, मैंने इतनी मेहनत की और कोई ने कुछ। मां ऐसा ही सोचते, भले ही एक रोटी कम खाने को मिले, पर 50 लोगों ने ये कह दिया बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। पता चला सुबह का भोजन नहीं भी मिले तो चल जाएगा, पर प्रशंसा चाहिए। एक छोटा सा कार्य, मां भोजन आपने बनाया और उसका फल चाहते हो कि लोग प्रशंसा करे, कुछ कहे। फिर जिस जीव ने मिथ्याद गुणस्थान को छोड़ा, चौथे गुणस्थान में वह जघन्य अंतरात्मा बना, वहां से अणुव्रति बना, अणुव्रति से महाव्रति बना, पुरुषार्थ करते 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 आज वह सकल परमात्मा बनकर खड़ा है। अभी अभी लाइन में है। लगाते हैं ना, आप भी तो लाइन लगाते हैं बहुत सारे स्थानों पे, बहुत सारे स्थानों पे लगाते हैं। अब किसको क्या पसंद है वो अपनी अपनी लाइन सोच ले। पहले कुछ दिन कोरोना में भी तो लाइन लगी थी शेर जी, भगवान के दर पे भी लाइन पे पहुंच रहे थे। वे भगवान बनने पे भी लाइन पे है। तुम तो भगवान आत्मा ही थे, भगवान के दर पे लाइन पे थे, कौन सी बड़ी बात थी? वे भगवान बनकर भी अभी लाइन में खड़े थे, अभी मुक्ति वतुवरी नहीं थी, क्योंकि उन दो सकल निकल परमात्मा की ही व्याख्या छड़ाला में दौलत राम जी आज हमें समझाने वाले। क्या अलौकिक दशा होगी, क्या अलौकिक दशा होगी जब एक संसार के वधु को, एक संसार के वर को वरने वाला जीव सोचता है कब वह समय आ जाएगा। वो भी सोच रहे होंगे कि कब वह समय आएगा जब मैं साक्षात उन सभी घातिया अघातिया कर्मों को नाश करके उस सिद्ध अवस्था को, निकल परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लूं। पूरे जीवन का नहीं, कई भवों का फल आज मिलने वाला है। जिसने जिसने परीक्षा दी होगी, आप लोग पढ़े लिखे हो क्या? थोड़े बहुत नहीं, वो तो जानते हैं डिग्री प्राप्त है, डॉक्टर है, बहुत बहुत कुछ है। जब रिजल्ट आने वाला था, जब परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था, तब क्या था? आज तो ऑनलाइन आता है, सब लोग मोबाइल लेके पहले से नेट साइट खोल के रखते कि आया और हमने देख लिया। पहले बहुत पहले स्कूल कॉलेज के भी रिजल्ट आते थे तो वो एक याद है, वो सब लोग लाइन में खड़े रहते थे, मेरा नंबर मेरा नंबर। वो शीट जैसे ही लगती थी टूट पड़ते थे। परीक्षा तो दी, अब रिजल्ट का इंतजार था। परीक्षा तो दी, रिजल्ट का इंतजार था, कब रिजल्ट आएगा, मैं पास हुआ कि फेल हुआ, कौन से कैसे कितने परसेंटेज मिले। परीक्षा हो गई, 12वें गुणस्थान से परीक्षा पूर्ण हुई, अब 13वें 14वें और उस सिद्ध अवस्था, ये उन दिए हुए परीक्षा का साक्षात फल मिलने वाला था। परम सत्य है। विदिशा वालों ने भी परीक्षा, अभी बहुत सारे निवेदन भी कर रहे थे कि हमें पास कर दो, हमने तो परीक्षा दे दी, अभी रिजल्ट का आज दिन नहीं है, आज तो संडे है, संडे को कुछ नहीं होता, संडे के दिन कुछ नहीं होता, छुट्टी सरकारी है, क्या करें क्या करें। परीक्षा तो दी है, पर वकील साहब रिजल्ट के लिए रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और महात्मा रुकना नहीं पड़ेगा, कुछ तैयार भी करना पड़ेगा, अपने आप को, अपने भावों को,
अपने परिणामों को तैयार करने की आवश्यकता है, अपनी श्रद्धा को जमाने की आवश्यकता है। अभी तो दूध था, अभी तो दूध था। जब चाहे थोड़ी सी बूंद, थोड़ी सी खटाई मिल जाए तो दूध फटता था। बहिरात्मा, थोड़ा सा भी कोई संसर्ग आ जाता था गृहित मिथ्यात का, अगृहित का उदय आ जाता था, तुरंत वह श्रद्धा डगमग हो जाती थी, पुनः बहिरात्मा, पुनः मिथ्या दृष्टि बनता था। अथक पुरुषार्थ करके उस दूध से मां मक्खन निकालते। दूध से, दूध से, दूध से नहीं निकालते, दूध से नहीं निकालते। दही बना किससे था? आप किससे निकालते हैं? वही दूध था, वही दूध था। उस दूध में जैसे ही जामन डाला, वही दूध थक्का बन के वह चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि श्रद्धा जम गई, पक्का हो गया। अब तो मैं देव शास्त्र गुरु के बिना कहीं मैं हिलने वाला नहीं हूं। ये था चौथे गुणस्थान वर्ती वह जघन्य अंतरात्मा का स्थान। फिर उस दही में क्या करते हो? उस दही में थोड़ी सी, सब लोग अपने हाथों से बता रहे हैं, उसी दही में रई चलाते हैं। पांचवें गुणस्थान में जैसे ही व्रत, भले ही अणुव्रत थे, थोड़े से व्रत थे, पर भेद विज्ञान की वह थोड़ी सी रई विकल साप चली। और छठे गुणस्थान में वही भेद विज्ञान और वृद्धिंगत हुआ, और वही छठे गुणस्थान में उस भेद विज्ञान से महाव्रतों को धारण कर सातवें गुणस्थान में वह मक्खन निकाल लिया। निकालते ना मक्खन, धीरे से उस मक्खन को भी निकाल लिया। अभी भी मक्खन खराब होने की संभावना है। अभी भी मक्खन समय पर अगर नहीं तपाया गया तो मक्खन खट्टा होने की संभावना है। मक्खन में अभी भी थोड़ा सा मरी है। कचड़ा क्या कहते मां? मरी, अभी भी थोड़ी सी मरी शेष है। उत्तम अंतरात्मा बने 7वें से 12वें तक मक्खन के रूप में, थक्का के रूप में सफेद जम गया, पर अभी भी मरी है, खट्टापन आने की संभावना है। पुनः पुरुषार्थ, पुनः ध्यान, पुनः मेहनत की, और जैसे ही वह अंतरंग ध्यानाग्नि से उस मक्खन को, उस विशुद्ध परिणामों को तपाने का प्रयास किया, वही घी बनकर वह परमात्मा के रूप में प्रकट हो गया। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। पढ़े पंक्तियों को, नहीं तो मक्खन और उस वधु में उलझे रहोगे। ये सभी दृष्टांत है, हमें दृष्टांतों तक पहुंचना है। जो दौलत राम जी ने भले ही हिंदी भाषा में, पद्यों में, पर जो गहनतम सिद्धांत बताए हैं, उसे समझने की और समझाने की भी आवश्यकता है। पढ़ते हैं पहले छंद को और फिर आगे उसके निर्णय को करने का प्रयास करते हैं कि हम है कहां, बहिरात्मा, अंतरात्मा की बनने वाले परमात्मा। पढ़ते हैं। सकल निकल परमात्मा द्विविध, तिनमें घाति निवारी। श्री अरिहंत सकल परमात्मा लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ते है निकल अमल परमात्मा भोगे शर्मनंता। बहिरात्मा हेय जानित जी अंतर आत्म हुजे। परमात्मा को ध्याय निरंतर तो नित आनंद पूजे। एक पंक्ति ऐसी लगती है कि घंटों घंटों उसे मात्र दोहराया जाए। क्या चुन चुन के शब्दों का प्रयोग किया है। सकल निकल परमात्म दैविध, तिनमें घाति निवारी। दो प्रकार के परमात्मा, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। कल का अर्थ होता है शरीर,
कल का अर्थ होता है शरीर, जो कल यानी शरीर के साथ है वह 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती जीव सकल परमात्मा है, और निकल यानी जिनका निकल चुका है, निहिसार हो चुका है, दूर हो चुका है शरीर, ऐसे सिद्ध परमात्मा ये निकल परमात्मा है। ये प्रश्न मत पूछना बीसी जैन साहब महाराज जी, शरीर के साथ हम भगवान क्यों माने? उनके पास भी कर्म है, हमारे पास भी कर्म है, वे भी शरीर के साथ है, मैं भी शरीर के साथ हूं, मैं उनको परमात्मा नहीं मानता। ये अभी तत्वों की भूल है, ये अभी तत्वों की भूल है। भले ही शरीर के साथ है, इसीलिए तो वर्तमान में बहुत सारे जीव मानने को तैयार नहीं। हम भी शरीरधारी है, हम भी एक आसन करते हैं, हम भी सब कुछ करते, हम काय को मुनिराज को माने? हाँ ऐसे जीव है, हमें तक ज्ञान देने पहुंच गए थे, महाराज आप में और हम में क्या अंतर? क्या फालतू में आप पंचम काल में खोटी तपस्या कर रहे हो, खोटी तपस्या कर रहे हो, कपड़े उतार के नंगे घूम रहे हो। सत्य घटना बता रहा हूं, नगर का नाम नहीं बताऊंगा, पर आए थे हमें समझाने के लिए, हम भी समझ जाते, ठीक है भाई तुम पहले समझा लो फिर मैं बाद में समझा दूं। कह रहे थे क्या खोटी तपस्या कर रहे, पंचम काल में कपड़े उतार के नंगे घूम रहे हो, इतने परिचय सहन कर रहे हो, आप ये बताओ करणान योग में कहां लिखा है कि पंचम काल का मुनि भी बहुत बड़ी ऊपर वाले स्वर्ग में जाता है? क्योंकि पंचम काल के जीवों की सीमा है, इतने स्वर्ग से ऊपर कोई जाता ही नहीं है। मैं श्रावक बन के भी तपस्या करूं तो भी मैं उतने तक ही 5वें तक जाऊंगा, आप कर रहे हो तो भी उसके ऊपर नहीं जाओगे, क्यों व्यर्थ में नंगे घूम रहे हो? मैंने तो सुन ली, मैं तो सबकी सुनता, जो जो कहने आता है सेठ जी सबकी सुनता हो, समय पे उत्तर देता हूं सबको। समय की कीमत है प्रवक्ता जी, जब चाहे बोलने लगो तो प्रवक्ता किस काम के, सुनो सबकी, और जब समय मिले माइक मिले तो फिर सबको उत्तर दो कि भाई समय को समय पे समझ लो। मैंने तो खूब सुन ली, उसने कहा क्या जरूरत, क्या तपस्या करना, भाई भूल मत करना, भूल मत कर लेना, भले ही शरीर वही है, शरीर वैसा ही है, आप भी उतने ही स्वर्ग तक जाने की योग्यता रखते हो, पर जा नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि जाओ ही, ये सीमा बताई है, अधिकतम सीमा बताई है। अधिकतम सीमा का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पहुंच ही गए हैं। इसलिए उन परमात्मा पे भी विकल्प खड़े मत कर लेना, वो तो कर्मों के साथ है, वो तो शरीर के साथ है, हम में भी शरीर, हम में भी कर्म, हम क्यों हाथ जोड़े? नहीं, उन्होंने आपसे श्रेष्ठ है, वे आपसे कई गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया है। उन्होंने उस 4 घातिया को नष्ट कर लिया है। श्री अरिहंत सकल परमात्मा लोका लोक निहारी, तिन्ने घाती निवारी। उन 4 घातिया कर्मों का नाश करने के कारण वे परमात्म पद को प्राप्त हो चुके हैं। आप किसके साथ तुलना कर रहे हैं? किनके शरीर के साथ? जैसे केवल रवि उदित होता है, उनका ये सड़ा सा शरीर भी है ना, वो भी परम औदारिक पूज्य बन जाता है। कोई जीवों का स्थान ही शेष नहीं रहता, ऐसा परम औदारिक शरीर एक नहीं, मां कितने अतिशय, कितने गुण उस अरिहंत भगवान के, बचपन में ही पढ़ा होगा ना, 46 गुण प्रकट हो जाते हैं, एक क्षण एक समय नहीं लगता। जैसे ही यहाँ केवल रवि उद्घाटित होता है, 5000 धनुष वो भूमि से ऊपर चढ़ जाते हैं। इतना महान प्रताप उस केवल ज्ञान का होता है। एक क्षण एक समय नहीं लगता, 5000 धनुष आकाश में अधर में पहुंच जाते हैं। फिर आके वे समोसरण आदि आदि सब रचना बहिरंग विभूति सब कुछ बनती रहती है। सोचो एक नहीं, वो तो समोसरण की बात की, जन्म की ही कितने अतिशय, मैं याद होगा ना, जन्म के ही 10 अतिशय, फिर केवल ज्ञान के 11, फिर केवल ज्ञान के 10, देवों के द्वारा 14। ये सब कब हुए? जब जीव ने पुरुषार्थ करके उस श्री अरिहंत सकल परमात्म पद को प्राप्त कर लिया। श्री लिखा है,
श्री लिखा है, कुछ सोच समझ के निर्मल जी लिखा है, जितने पूर्वाचार्य और जितने पूर्वाचार्यों की बात को मानकर वह विद्वानों ने लिखा है, उन्होंने एक एक शब्द सोच समझ के लिखा है। उस पे तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं, मात्र श्री का चाहे जैसा अर्थ कर लो, चाहे अभ्यंतर केवल ज्ञान रूपी श्री हो, चाहे बहिरंग वह समोषण आदि विभूति रूप हो, वह श्री सकल अरहंत परमात्म वे श्री बन गए, वे श्री बन गए। और इसी निमित्त से वह अरहंत की प्रतिमा को भी डॉक्टर साहब उस पे श्री पर विराजमान किया जाता है, क्योंकि वे श्री के धारी है। कोई ये श्री स्त्री की बात नहीं, वे अंतरंग बहिरंग श्री को प्रकट करने वाले श्री है, इसलिए तो शैलेंद्र जी श्री जी है। क्यों श्री जी कहा? बहुत सारे जीवों को ये विकल्प है, बच्चों को तो युवाओं को पता ही नहीं श्री जी क्यों, श्री ही क्यों, हम तो साथिया बना के रखे ना। क्रियाओं के पीछे भी कुछ ना कुछ विवेक बीसी जैन साहब हमारे आचार्यों ने दिया है, वो समझने की आवश्यकता है। कोई भी क्रिया वकील साहब हमारे आगम की निष्फल नहीं है। जितनी क्रिया कही है उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे कहीं ना कहीं सटीक प्रमाण और सटीक तर्क है, पर हमें पता ही नहीं है, हमें ही पता नहीं। कोई पूछे तो मुकेश भैया क्या करते हैं, हमारे बाप दादा ने किया तू भी कर, ऐसे ही करना पड़ता है। हमें नहीं पता तो हम क्या बताएं? पता करो, पता करो, पता करो, जानने की आवश्यकता है। नहीं तो मां पुनः आपकी भी बहू आएगी और भूरी बिल्ली को टोकने में ढाकेगी। याद है ना? याद करो पुराने दिनों की, भूरी बिल्ली खोजोगे और फिर उसे भी ढाकने का प्रयास करोगे। ऐसी कोई मनगढ़ंत मिथ्या कल्पनाएं हमारे आगम में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं है। वे 46 गुण के धारी सकल सकल परमात्मा अभी शरीर होने पर भी, 4 कर्म होने पर भी परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अब पक्का हो चुका है कि अब वे लौट के आने वाले नहीं हैं। ये पहली ऐसी अलौकिक बात है, पहली ऐसी अलौकिक बात है कि पूरे उनके जीवन यात्रा में अभी तक द्रव्य क्रिया भाव क्रिया साथ में होती थी, अब द्रव्य मोक्ष बाद में होगा। 13वें 14वें गुण स्थान में भाव मोक्ष हो चुका है। बाकी ये मत कह देना कि महाराज जी भगवान तो फिर भाव मोक्ष के बाद द्रव्य मोक्ष होता है, हम भी भाव पूजा के बाद कभी बुढ़ापे में द्रव्य पूजा करेंगे। बीसी जैन साहब ये छूट मिलने वाली नहीं है। अरे पंचम काल के जीव है डॉक्टर साहब, छली कपटी है, किसी के साथ कोई भी तुलना करके अपना प्रमाद दिखा जताना नहीं चाहते। कहते आगम में तो लिखा है पहले भाव मोक्ष और फिर द्रव्य मोक्ष, मोक्ष की मात्र बात है, पर बाकी पहले तुम्हें द्रव्य के साथ ही भाव करने पड़ेंगे, दोनों अलग होने वाले नहीं है। क्योंकि अंतरात्मा परमात्मा बहिरात्मा सबकी बातें तो समझनी है, सबकी बातें समझनी है। वह शरीरधारी होने पर भी, कर्मधारी होने पर भी सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। इस संसार की ऐसी कोई वस्तु, कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय इनके ज्ञान से नहीं छूटता है। लोकालोक निहारी, एक लोक नहीं, एक लोक मात्र नहीं जानते, एक लोक नहीं, ऐसे अनंत 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 लोक भी होते ना तो भी उनके ज्ञान में सहज झलक जाते। ये उपचार से कहा जाता है केवली भगवान देखते हैं जानते हैं, पर जानति पश्यति सर्वम व्यवहारणेन केवली भगवम जानति पश्यति अपाणम। भग व्यवहार से वे लोकालोक को जानते हैं देखते हैं। वकील साहब ऐसे ही कहा ना कौन कौन स्वामी ने। आप पद्य सुना दोगे, मैं संस्कृत प्राकृत सुना दूंगा, अंतर इतना ही है। उन्होंने व्यवहार ने से सब कुछ जाना देखा है, पर जिन्होंने आत्मा को पहचाना है वो ही दूसरों को जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता। अंतरात्मा भी अपने आत्मा को जानता है, तभी दूसरे को परमात्मा शक्ति से युक्त धर्मात्मा सम्यक दृष्टि मानते हुए उस पे दया करुणा रूपी धर्म करता है। दया करुणा रूपी पाप अधर्म नहीं करता। वो धर्म है, धर्म था और धर्म ही रहेगा। पर कौन मानेगा? जो स्वयं में पहले आत्मा को, भगवान आत्मा को जानता है, वो ही दूसरे के भीतर वह भगवान आत्मा की शक्ति को स्वीकार पर उस पे दया करुणा के भाव रखता है।
जिसके भीतर ही सम्यक का अंकुरित प्रस्फुटित नहीं हुआ है, वो क्या दूसरे को परमात्मा शक्ति से युक्त मानेगा और क्या दया करुणा को धर्म मानेगा। जो दया करुणा को धर्म नहीं मान रहा है, वो किसी प्रकार से सम्यक दृष्टि है ही नहीं, है ही नहीं। ये बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है, बार बार इसलिए कैलाश चंद जी कहना पड़ रहा है कि अनर्गल अनर्गल चर्चाओं के द्वारा जीवों ने संसार के जीवों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। धर्म मात्र दया और करुणा से युक्त है, ये तीर्थंकर भगवान ने यही तो समझाया है। तभी तो वे अरहंत बने हैं। वे भले ही किसी पर दया करुणा करने के लिए एक एक जगह पे नहीं पहुंचे, पर क्या अतिशय अरहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का जहां पहुंचते हैं वहां पहुंचने से पहले ही सुभिक्ष हो जाता है। पहुंचने की जरूरत नहीं है, भी जरूरी नहीं कि विदिशा में आके सुभिक्ष कर जाए। क्यों विदिशा के कण कण पवित्र है? सोचो ना, शीतल न्यास क्यों? क्योंकि सोचना वर्तमान में भी नाम ऐसे है, एक कोने में अरहंत विहार है, एक कोने में शीतल धाम है, एक कोने में किले अंदर है। नाम भी रखे हैं तो पवित्र पवित्र नाम रखे, क्योंकि भूमि का कण कण ही पवित्र है। चार चार कल्याणकों से जो पवित्र हुआ, साक्षात समोशरण भूमि है। पता है ना, शीतलनाथ भगवान की ये साक्षात समोशरण भूमि है, समोशरण भूमि है। और समोशरण भूमि में सबको शरण नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो, विचार करो। क्या अतिशय, क्या अतिशय, क्या पुण्य वर्गणा है, क्या पुण्य वर्गणा है। स्पष्ट रूप से जहां जो जैसा निर्णय है वहां वैसा करना होगा। अभी भी पुण्य बीसी जैन साहब छूटा नहीं है। इसलिए सर्वथा पुण्य को हेय भी मत कहो, हेय ही मत कहो। हेय भी है और उपादेय भी है, कथनचित भी लगा है। समझो, जानो, निर्णय करो, तब काम होगा। अन्यथा परमात्मा क्या, मां अंतरात्मा भी बनने वाले नहीं है। लोका लोक निहारी, सर्वज्ञ बन गए, सर्वज्ञ बन गए। आप कितना भी छुपाकर कोई पाप करने का भी प्रयास क्या, विचार भी कर लो, भगवान के ज्ञान से छूटने वाला नहीं है। कितने ही वाटरप्रूफ, साउंड प्रूफ, कैसे कमरे में पहुंच जाना, पर भगवान के ज्ञान से कोई आपका कुकृत्य छुपने वाला नहीं है। जैसा पाप नहीं छुपने वाला, वैसा पुण्य भी छुपने वाला नहीं है। नहीं छुप सकता। आप धर्म की क्रिया, अच्छे भाव व अच्छा कार्य करोगे तो नियम से आपके लिए वो पुण्य मिलेगा, और वो पुण्य का